नमस्कार साथियों, नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया और इसमें अगर देखा जाए तो स्कूल स्टाफ में जो पंजी संधारित की जाती है उपस्थिति की, उसमें जो वरिष्ठता का क्रम सही नहीं रखा जाता, तो उससे रिलेटेड यह ऑर्डर है। एक पत्र जारी किया गया है और साथ में हमारे बहुत सारे ये एक ज़िले का पत्र है। हालाँकि मध्य प्रदेश में सभी जगह देखा जाए तो जो एकीकृत शालाएँ मुख्य रूप से या फिर जो एकल शाला है, तो उनका भी जो शिक्षक उपस्थिति पंजी है वो इस प्रकार से संधारित की जाएगी। तो पहले हम पत्र देखते हैं और फिर उसका नियम देखेंगे कि किस प्रकार से पंजी संधारित करना है। तो साथियों, जैसे कि विषय में दिया गया, इंदौर जिले के सभी विद्यालयों में उपस्थित पंजी का नियमानुसार नाम अंकित करने विषयक है। और वही उपरोक्त विषय में लेख है कि विद्यालय में उपस्थित पंजी पर शिक्षकों के नाम वरिष्ठता क्रम में नहीं लिखे जा रहे हैं। नियमानुसार वरिष्ठता क्रम में सभी लोक सेवकों के नाम दर्ज किए जाने चाहिए। संदर्भ पत्र में दिए गए अनुसार उपस्थिति पंजी में वरिष्ठता क्रम नाम लिखना सुनिश्चित करें। संदर्भित अनुसार तो वो लेटर हम देखते हैं कि किस अनुसार इन नामों को वरिष्ठता क्रम में लिखा जाना है। तो साथियों, एकीकृत शालाओं में जो एक पंजी संधारित करना है शिक्षकों की, स्टाफ की, तो उसे हम देखते हैं। जैसे कि यह ऑर्डर है और इस आदेश के तहत ही यह पंजी संधारित करना है। हालांकि यह एकीकृत शाला सहित समस्त स्कूल जो जितने भी हैं उनका जो वरिष्ठता का क्रम रहता है स्टाफ का या शिक्षकों का, तो उसे इस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, एक परिसर एक शाला में शासन के निर्देशानुसार निर्देशों को क्रियान्वित करने जाने विषयक है। वहीं पर इसमें हम देखते हैं शिक्षक उपस्थिति पंजी। एक परिसर एक शाला अंतर्गत सम्मिलित समस्त शालाओं के लिए एक ही स्टाफ उपस्थिति पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें सभी शिक्षक अन्य स्टाफ सदस्यों के नाम पदीय वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। तो क्या है उसका रूल्स, जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, यदि हो तो वरिष्ठ अध्यापक। हालांकि वरिष्ठ अध्यापक अब उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गया, इसलिए इसमें लिखा गया है। साथ में प्रधान अध्यापक, माध्यमिक शाला या समकक्ष पद है, अतः उक्त पदों पर नियुक्ति पदोन्नति में आने वाले लोक सेवकों के नाम संवर्गों में नियुक्ति पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। यही सिद्धांत तो उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, यदि अध्यापक हो तो वह के व्यायाम शिक्षक वर्ग 2 के प्रकरण में लागू होगा। इसी प्रकार एकीकृत शाला होने की स्थिति में सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और सहायक अध्यापक यदि हों तो उनके नाम भी इसी क्रम में लिखे जाएंगे। तदुपरांत गैर शिक्षकीय स्टाफ के नाम तथा लेखपाल, लिपिक, भृत्य के नाम लिखे जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक स्टाफ उपस्थिति पंजी में शिक्षकों के नाम, पदनाम वर्गीकृत प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग, उच्च माध्यमिक विभाग, उच्चतर माध्यमिक विभाग के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, चाहे वह किसी भी स्तर के शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य कराते हों। तो साथियों, ये इसमें दिया गया है और यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें स्पष्ट यह दिया भी गया है कि नियुक्ति और पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे कोई सपोज दैट 2007 में कोई माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति हुई है और यूडीटी सपोज दैट 2013 में उनका प्रमोशन हुआ है उस पद पर, तो उन दोनों में यदि देखा जाए तो नियुक्ति दिनांक 2007 या 6 में जो नियुक्त माध्यमिक शिक्षक उनसे वरिष्ठ कहलाएंगे उस पंजी में, और 2013 के जो यूडीटी है वह 2013 में उस पद पर आए हैं, क्योंकि इन दोनों पदों को समकक्ष माना गया है, यूडीटी और माध्यमिक शिक्षक का। यही क्राइटेरिया रहेगा जो व्याख्याता है और माध्यमिक एचएम है और साथ में उच्च माध्यमिक शिक्षक है। तो इनमें जो उस पद पर सबसे पहले आया है, सपोज दैट कोई उच्च माध्यमिक शिक्षक 98 के है और व्याख्याता 2013 के हैं, या फिर 2008 के जो एचएम है, तो उनमें वरिष्ठ उसका वही माना जाएगा जो उस पद पर आने का सबसे पहले आया है। जैसे 98 में कोई वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति हुई है तो वो वरिष्ठ माना जाएगा। सपोज दैट यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक 2007 के हैं और 2003 में कोई एचएम मिडिल है और व्याख्याता सपोज दैट 2013 में उस पद पर पहुंचे, तो उनमें वरिष्ठ माने जाएंगे माध्यमिक शिक्षक के मिडिल एचएम। और यदि इसका एक और उदाहरण दे तो जैसे कि व्याख्याता 2003 के हैं, माध्यमिक एचएम 2007 के हैं और 2013 के उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तो इसमें वरिष्ठता के क्रम में व्याख्याता माने जाएंगे। तो जो उस पद पर आए हैं सबसे पहले वही वरिष्ठ माने जाएंगे। तो यही क्रम ध्यान रखना है
सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक तो क्लियर है, क्योंकि सहायक शिक्षक सबसे पहले हैं और उनका प्रमोशन से तो उस पद पर आए नहीं, तो सबसे पहले सहायक शिक्षक का, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक और अन्य शिक्षकों का लिखा जाएगा। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के स्टाफ पंजी संधारित करने से रिलेटेड। साथियों, इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।